और अब आज की सबसे बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई जेलेंस्की की। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक बातचीत चली। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जनवरी के बाद दोनों नेताओं के बीच ये छठी मुलाकात है। तो मुलाकात लगातार हो रही है, लेकिन सीज फायर नहीं हो रहा है। टॉमहॉक पर भी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान। लेकिन इससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस मुलाकात से जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट TV9 भारतवर्ष ने लगातार आपको बताया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में ट्रंप की जो मुलाकात हुई जेलेंस्की के साथ, वो 2 घंटे तक मुलाकात चली। दोनों ने बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात की है, लेकिन वहां से भी सीज फायर का या टॉमहॉक मिसाइल को लेकर कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। एक और बड़ी खबर ये बता दें कि ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग में सैन्य मदद पर बातचीत हुई है। ट्रंप जेलेंस्की के बीच लंबी दूरी के हथियारों पर भी चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की जरूरत है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो जरूरत को स्वीकार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। माना है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की जरूरत है, लेकिन क्या वो टॉमहॉक मिसाइल देंगे, क्योंकि वो एक ऐसी मिसाइल है जो जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को मिले। लेकिन मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, दोनों देशों को युद्ध बंद कर देना चाहिए। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को युद्ध रेखा पर रुक जाना चाहिए, यानी इस वक्त जहां पर वो मौजूद है वहीं पर रोक दें इस युद्ध को। यह भी उन्होंने कहा कि मैंने जेलेंस्की से युद्ध रोकने की बात कही है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, युद्ध पर क्या बात हुई आपको बताते हैं। ट्रंप के साथ मीटिंग में रूसी मैप को लेकर पहुंचे जेलेंस्की। एक बार फिर जेलेंस्की ने नक्शे में रूसी डिफेंस फैक्ट्री को दिखाया है। रूसी डिफेंस फैक्ट्री की कमजोर बिंदुओं की भी चर्चा की गई है। ये क्यों कहा गया, ये क्यों मुद्दा रखा, जेलेंस्की ने बताते हैं जेलेंस्की ने क्या क्या मुद्दे रखे। देखिए, टॉमहॉक मिसाइल देने पर जोर दिया है जेलेंस्की ने। सीज फायर की शर्तों पर भी बातचीत हुई है और आर्थिक मदद देने की डिमांड भी की है जेलेंस्की ने। लेकिन ट्रंप का इसको लेकर मूड कैसा था वो जानिए। 2 घंटे की मुलाकात में तनावपूर्ण रही है मुलाकात, ये कहा एक्सियोस ने। ट्रंप ने सख्त रुख दिखाया है, ये भी कहा गया। ट्रंप ने जेलेंस्की के कोर्ट की तारीफ की एक बार फिर। मीटिंग के बाद क्या हुआ है वो जानिए। जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से कॉन्फ्रेंस कॉल की है। कॉन्फ्रेंस कॉल में नेटो महासचिव और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी शामिल रहे। EU अध्यक्ष और इटली की PM भी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल थे। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जारी विध्वंसक जंग में यूरोप के इरादे अब साफ हो चुके हैं। रूस भी अपनी युद्ध नीति को सार्वजनिक कर चुका है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को नई दिशा देने में जुटा है। जेलेंस्की रूस से वो क्षेत्र वापस लेना चाहते हैं जो इस समय रूस के नियंत्रण में है, खासतौर पर क्रीमिया। और इसके लिए जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो रूस का संकट बढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, वो हथियार कौन से हैं और रूस की तैयारी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बारूदी तबाही के जिस चरण में यूक्रेन पहुंच चुका है, वहां सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। अपने क्षेत्र की हमलों से सुरक्षा और रूस के नियंत्रण वाले ज्यादा से ज्यादा जमीनी हिस्से को वापस लेने के लिए जंग। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जेलेंस्की जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं वो इन दोनों ही रास्तों से अलग है। युद्ध में उन्नत हथियार, मकसद रूस की हार। जेलेंस्की ने रणनीतिक मोर्चे पर जिस रास्ते का चुनाव किया है वो रूस के मुख्य रणनीतिक क्षेत्र पर जीत हासिल करने का है। और ये रास्ता गुजरता है समंदर से। इसलिए व्यू रचना करके यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल के पास अटैकिंग शिप तैनात कर दी। ओडेसा से क्रीमिया की दिशा में लगातार यूक्रेनी सी ड्रोन आवाजाही कर रहे हैं। यूक्रेन के इन सी ड्रोन्स के टारगेट पर काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत हैं। इनमें से कुछ युद्धपोत यूक्रेन अब तक सी ड्रोन के जरिए तबाह भी कर चुका है। वहीं यूक्रेनी सी ड्रोन ने समंदर में माइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है।